रहीम अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सबको जनाब खुशामदीद आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में, जिसका नाम है सुबह 9, और मैं हूं आपका आरजे आगा नोमान। आपको करता हूं खुशामदीद अपने शो में। तो जनाब सबसे पहले आपको बताते हैं लाइव कॉल्स के नंबर, जो कि आपका जाना पहचाना नंबर है जी 0315000824। ठीक है जी। और जनाब जो दोस्त हमें मैसेज के थ्रू रब्ता करना चाहें, उन्हें क्या करना है, आपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाने के बाद टाइप करना है SPR, देन दीजिए स्पेस, टाइप कीजिए अपना नाम, उसके बाद दीजिए स्पेस, टाइप कीजिए अपने शहर का नाम, अगेन दीजिए स्पेस, टाइप कीजिए अपना मैसेज, अपना पैगाम जो आप हमें कहना चाहें, और उसे सेंड कर दीजिए 888 पे, तो मैसेज हमें मौसूल हो जाएगा। और जो दोस्त हमें फेसबुक लाइव के थ्रू ज्वाइन करना चाहें, वो जानते हैं कैसे ज्वाइन करेंगे जनाब। आपने हमारा फेसबुक लाइव का जो पेज है उसको कर लेना है एक दफ़ा लाइक, तो क्या होगा, आपको प्रोग्राम के तमाम नोटिफिकेशन पर वक्त मिलते रहेंगे, जैसे कि अभी भी प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आइए जनाब, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक भी आपको बताते हैं, और टॉपिक हमारा आज ये होने वाला है। मैंने देखें, हम लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशियन हो, कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको हम जब सीखते हैं तो उसके आदाब होते हैं। और जनाब उसमें हम क्या ख्याल रखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी अदायगी वर्ड्स की क्लियर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड फेज़ में जब लिखने पे आते हैं तो उसकी स्पेलिंग्स होनी चाहिए सही, और फिर हम अगर और आगे जाएं तो जनाब उसकी ग्रामर की मिस्टेक जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। हर लैंग्वेज के जो है वो जाहिर सी बात है कि 12 जो हमारे कहना चाहिए जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, हमने बचपन से पढ़े ना जी, 12 जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ये सारे जितने भी हमारे 12 जो टेंसेस होते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे बेसिक जो एक कहना चाहिए जो कायदे कवानीन होते हैं, उसकी तरफ भी फिर बात जाती है। लेकिन मेन चीज़ जो है, आप अक्सर देखें कि हम जब बाहर कहीं जा रहे होते हैं, हमें अंग्रेज़ी में जब फ्लुएंसी चाहिए होती है तो बात करने में चाहिए होती, लिखना इस सेकंड फेज़ ना, कि आप स्पेलिंग दिख रहे हैं या दो, उसमें तलफ़ुज़ बड़ा मायने रखता है। आप ये देखिए कि बेसिकली बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, जिसको मादरी ज़बान कहते हैं, अगर उसको बोलने में भी किसी को गलती होती है, कोई गलत प्रोनाउंसिएशन, आप देखें उर्दू, अब कुछ लोग आपको नज़र आएंगे मुल्क को मुलक 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 करते हुए। कैन यू इमेजिन कि इतनी अफसोस होता है कि आप भाई, आपकी उम्र गुजर गई, कराची को किराची, किराची, कराची जी, तो आप किराची जब बोल देते हैं तो फिर वहीं जो है ना, आपकी सारी फ़िलॉसफ़ी धरी रह जाती है। ऐसे ही है ना भाई, आप जिस शहर में रहते हैं उसका दुरुस्त, आप पर बाज़ औक़ात हम खुद भी तवज्जो नहीं दे रहे होते, वरना हर किसी को पता है कि कराची, ठीक है, मुल्क, मुलक कोई वर्ड नहीं है। अब इस तरह से दर्द, दर्द, हम दर्द, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम रखती हैं, इसलिए कि जनाब जब आप कोई ज़बान बोलते हैं तो उसके बेसिक आदाब आपको आने चाहिए। और ये ज़बान का पता है बहुत बड़ा आप पे एक हक़ होता है कि आप अगर कोई भी ज़बान बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, बलूची बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, हिंद को बोल रहे हैं, और भी हमारे मुल्क में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, या दुनिया भर की कोई भी ज़बान अगर आप बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको दुरुस्त तरीके से बोलें। इसके लिए आपको ये कोई नहीं कहता कि आपको जो है वो PhD होना चाहिए, आपको मास्टर्स होना चाहिए, नहीं, आप खुद से अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपको, पहली बात तो ये है कि आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, है ना। कहते हैं कि किसी भी शख्स में कामयाबी की सबसे अहम चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस। आप देखें ऑफिस के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या जो बड़े जो इदारे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक हर एम्प्लॉय की ना एक परफॉर्मेंस जो है वो मंथ एंड पे चेक होती है। उसके कई हेडर्स होते हैं, हर चीज़ में चेक किया जाता है, पंक्चुअलिटी, ड्रेसिंग, एटीट्यूड, और जनाब उसमें फिर एक उसमें एक क्लॉज होता है जो कि आपका एक्सेप्टेंस का होता है। एक्सेप्टेंस मतलब कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज़ को तस्लीम करना ना, कि अगर आपकी कोई गलती बताई जा रही है तो उसको आप मानेंगे तो आप दुरुस्त करेंगे ना। अगर आप गलती को मानेंगे ही नहीं कि आप वो गलती कर रहे हैं, तो फिर गलती कैसे दूर होगी। ठीक है। चलें जनाब, ये इस पे हम आज बात करेंगे कि तलफ़ुज़ जो है वो ज़बान में, किसी भी ज़बान को बोलते हुए जब हम बोलते हैं तो उसमें तलफ़ुज़ कितना अहम होता है, और आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। अगर आप कोई और ज़बान पे बात कर रहे हैं तो कितना उस चीज़ के बारे में आप तवज्जो करते हैं, या आपका कितना ध्यान होता है इसके ऊपर। साथ साथ जनाब होंगी दुनिया भर से मज़ेदार ख़बरें जनाब, और तबसरे, तज्ज़िये, और आपकी कॉल्स और मैसेजेस। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जनाब पहला कमेंट आ गया है, शगुफ्ता शाहिद कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम नौमी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं शगुफ्ता? ठीक है जनाब,
तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जनाब कॉल्स का भी आंसर करेंगे। कुछ मैंने आपके लिए मज़ेदार और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी निकाली हुई हैं। कॉल हो गई ड्रॉप, अच्छा जी। चलें जी, तो हम जो अपडेट्स निकाली हुई हैं मुझ तरफ भी साथ साथ चलेंगे और आपको जो है वो बताएंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है जनाब, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सुबह ना वो प्रोग्राम है जो आपको सुबह सुबह जो है ना वो तमाम कहना चाहिए कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि आपके दिन को बड़ा एक कहते हैं नॉलेज से भरपूर बना देती है, बहुत बाखबर बना देती है ना। अच्छा जनाब, तो एक खबर है कि जो देखिए हम कहते हैं ख़वातीन को हर चीज़ में आगे आना चाहिए, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स में भी, हर फील्ड में। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की ख़वातीन हर शोबे में अपना नाम बना रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही जनाब क्रिकेट के अंदर आप देखें हमारी ख़वातीन बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जो वुमेंस क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे कि वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। अब इसमें ये ना समझिएगा कि इसमें कोई खेल के अंदर हार जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा होती है। अब बांग्लादेश की जो वुमेंस टीम है उसने पाकिस्तान की वुमेंस टीम को शिकस्त दे दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको यही कहें कि जी बिल्कुल बेकार है या जो कुछ भी है, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। मैं आगे बताने लगा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अच्छा, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी, कौन कहाँ से? मैं हनीफा बोल रही हूँ कराची से। जी हनीफा, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? इतने दिन के बाद आपके तबीयत सही कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बस मेरी तबीयत सही रहती है। एक हफ्ता हो गया अपनी तबीयत। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गर्मी भी इतनी है और जैसे से बर्दाश्त से बाहर हो रही है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिए हनीफा साहिबा, अपना बहुत ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे ना पानी ज़्यादा पिए। गर्मी हो ना तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। पीती हैं आप पानी? पानी, हाँ पानी पीती हूँ। बच्चे पानी पिलाते हैं मुझे। लड़की मेरी तस्लीमा, जी जी, क्या कहते हैं, 2-3 दफा नहाती भी हूँ मैं, बिल्कुल कि भाई कुछ हो नहीं जाए। बिल्कुल जी, डालती हूँ। इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखें कहते हैं कि गर्मी जब हो ना तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, चाय का इस्तेमाल ज़रा कम किया करें। गर्मी के सीज़न में ना चाय जो हम पीते हैं ना, तो गर्मी में चाय ज़रा कम पीनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो चाय बस सिर्फ सुबह पीती हूँ मैं बस। हाँ बस ये बहुत ज़रूरी है। ना सोया लेटा जाए ना बैठा जाए। तो पता है आप हनीफा साहबा, आप एक दफ़ा ना डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाइए। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस हवाले से डॉक्टर को भी एक दफ़ा ज़रूर आप ना दिखवाइए। डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, उनको एक कैफियत बताइए। डॉक्टर से दिखाती हूँ। जी जी, क्या कहते हैं वो चेकअप मैंने वो उनको समझ में आता ही नहीं है मेरे को क्या बीमारी है, मुझे क्या नहीं बीमारी है। मैं बस क्या कहते हैं भाई बीपी हाई हो रहा है, कहते हाँ ठीक है। हाँ अच्छा वो क्या कहते वो भी शुगर भी चेक करवाया तो कहते मुझे पता ही नहीं शुगर है या नहीं है। और मेरे ना उंगलियों में दर्द होता है बहुत। कहाँ पर? शुगर वालों के हाथ में वो उंगलियों में चीजें चलती हैं, दर्द होता है, आपको पता ही है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसी चीजें चलती है हाथ पैरों में, उंगलियों में ऐसी दर्द होती है। अच्छा पता है आप, पता है शरीफा साहिबा, आप फौरी तौर पे ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और जो है ना इसका देखें, एक तो चीज़ मैं चूंकि डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है जैसे फास्टिंग में तस्लीमा सुन रही हैं क्या? अभी तस्लीमा है आपके साथ अभी? हाँ। तो चले तस्लीमा भी सुने। करना इस तरह से है कि आपकी वालदा ना रात को खाने का उनका टाइम याद रखें कि किस वक्त उन्होंने खाना खाया है। 12 घंटे के बाद ना, यानी कि उस दौरान में कुछ खाना नहीं है, फिर सुबह उठ के 12 घंटे जो फास्टिंग होगी ना सुबह की, मतलब बगैर कुछ खाए पिए फास्टिंग का टेस्ट होता है शुगर का, जो फास्टिंग वाला होता है वो। और फिर कुछ खाने के बाद एक दूसरे दिन टेस्ट होता है जिसको रैंडम टेस्ट कहते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद होता है। ये दोनों टेस्ट जो है ना आप डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर करवाएं और फिर उनका पता चल जाएगा खुदा ना खास्ता कि शुगर की क्या पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप डॉक्टर का मशवरा लें। जो टेस्ट मैंने आपको बताएगी आप पूछें उनसे कि जी मुझे ये टेस्ट के लिए जो है मैं करवाऊं, तो वो आपको यकीनन रेकमेंड करेंगे। तो डॉक्टर के मशवरे से आप ये टेस्ट ज़रूर करवाइए और एक अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जो कैफियत बता रही है ना वो जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि उस पर ज़रा थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा टॉपिक के बारे में बताया। और घर में सब कैसे हैं? मेरी जी सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, मालिक का एहसान है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मालिक का एहसान है, पाक परवरदिगार का। और टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ टॉपिक, हम वैसे इतनी बात कर चुके हैं तो हम टॉपिक पे अब फिर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बात हो गई ना, और भी दोस्त लाइन में हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। ठीक है,
चलें, बहुत शुक्रिया। सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते क्या ठीक है ना, सोनिया को सलाम कहिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। सबको सलाम कहिएगा और सब बहन भाई कॉल करने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रही हैं आप हमें माफ़ करें, आप हमारी बड़ी हैं। अगर हमसे कोई गलती जाए तो आप माफ़ कर दिएगा, ठीक है? वो बात तो सही है, बड़े हैं तो हम बड़े हैं ना, तो हमें भी माफ। नहीं ऐसी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत मोहब्बत से आती हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ना सोचें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो शगुफ्ता शाहिद कह रही हैं मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ। हाँ, मतलब वही जो मैंने तलफ़ुज़ की बात की ना। इसके अलावा काशिफ अली मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नमान भाई? मेरी प्यारी शहज़ादी ईज़ल फ़ातिमा की सालगिरह है। अरे जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने फरमाया ईज़ल फ़ातिमा जो हैं उनको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। और जनाब और भी जो हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, जिन किसी बच्चे बड़े बुजुर्ग ख़वातीन जो भी जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, जिस किसी की भी सालगिरह है, उन सबको भी बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद और ईज़ल फ़ातिमा को भी बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। अच्छा जी, इसके अलावा आबिद अमीर क्या कह रहे हैं जी? रेडियो पर आवाज़ नहीं आ रही, बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा जी, टेक्निकल टीम देख लीजिए क्या इशू है, क्यों रेडियो पर आवाज़ आहिस्ता आ रही है, आबिद अमीर साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक कॉल का आंसर करते हैं, कॉल ड्रॉप हो गई, नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं वहीद बात कर रहा हूँ जी। वहीद कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत दिन बाद फोन किया, कुछ दिन मैंने फोन ऐसे प्रोग्राम करना। अच्छा जी, ठीक है जी। तो तबीयत आपकी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेहमान है, बच्चे भी हैं, मैंने सब सुन लिया। बिल्कुल जी, हमने बच्चों को बुलाया, सबको बुलाया, अच्छा प्रोग्राम रहा ना। हाँ, मैं सब प्रोग्राम सुनता हूँ, मैंने फोन नहीं किया, मैंने बोला चलो ये नए लोग फोन करते, 6-7 दिन मैंने फोन नहीं किया। चलें जी, लेकिन आप प्रोग्राम सुनते रहे तो बहुत प्यारी बात है कि एटलीस्ट आप प्रोग्राम जो थे वो सुन रहे थे। और हम इसीलिए जो है हमारे प्रोग्राम सब होते ही इसीलिए कि हमारे दोस्त आएँ, उन प्रोग्राम्स को सुने और अप्रिशिएट करें, और ये सारी चीज़ें इसीलिए तो होते हैं प्रोग्राम, है ना? मैं तो और प्रोग्राम तो मैंने बोला चलो नए लोग आते हैं ना, जी। चले जी, बहुत अच्छी बात कि आप दूसरों का भी ख्याल करते हैं, दूसरों को भी मौका देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो कुछ कमेंट थे, कह रहे हैं आबिद अमीर आज तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमें याद है ना, तुम खुश रहो, मुस्कुराओ और कामयाब रहे ज़िंदगी तुम्हारी, ये दुआ देनी थी तुम्हें, हमें याद है ना, सालगिरह मुबारक शगुफ्ता साहिबा। शगुफ्ता साहिबा की बर्थडे है आज? अच्छा जी, तो शगुफ्ता शाहिद साहिबा की बात करें, अगर उनकी बर्थडे है तो जनाब हमारी जानिब से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। और शगुफ्ता शाहिद भी ईज़ल फ़ातिमा को बर्थडे की मुबारकबाद दे रही हैं। अनिला वकील कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, टॉपिक क्या है और रेडियो पे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जनाब ये देख लीजिए कि सेकंड हमारे कॉलर कह रहे हैं कि इनको आवाज़ नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है जी? ये तो टेक्निकल टीम जो है उस पर काम कर रही है और वो कह रहे हैं कि एक मामला क्लियर है। खैर देख लेते हैं जी। इसके अलावा जनाब चौधरी अल्ताफ़ हुसैन क्या कह रहे हैं? चौधरी अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ खटमंडो भंबर आज़ाद कश्मीर से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी। और इसके अलावा कहें ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त, आज की बात तवन्नाई और वजाहतों में ज़ाया ना करें, बाज़ लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी समातों को अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा शगुफ्ता शायद कह रही है थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा जी, कॉल का आंसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं इरफान सलीम बात कर रहा हूँ मलिक कराची से। जी, इरफान सोलंकी मलिक कराची से। जी जनाब। सोलंकी नहीं, सलीम। सॉरी, इरफान सलीम। जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। नुमान भाई, मुझे प्रोग्राम का टॉपिक तो नहीं पता, आज टॉपिक क्या है? अच्छा, तो कोशिश करें पहले टॉपिक सुना करें फिर कॉल मिलाया करें, ठीक है जी? तो सही, मैं आज पहली दफा आपको कॉल की है मैंने। अच्छा, यही बताने के लिए। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। तो आपको हम करते हैं वेलकम शो में और खुश आमदीद जी। और टॉपिक पे हम बात ये कर रहे हैं कि जो कोई भी हम ज़बान बोलते हैं उसमें तलफ़ुज़ की कितनी अहमियत है सही तौर पे। चाहे हम उर्दू ही बात कर रहे हैं, आपने देखा ना उर्दू में लोग कराची, मुलक ये जो है कर रहे होते हैं, होता है ना, तो उसमें कितनी, या हम दर्द, तो जो आपकी बेसिक, चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है, अरबिक है, कोई भी ज़बान है, उसमें तलफ़ुज़ कितना अहम लगता है आपको? कितना अहम है तलफ़ुज़?
तलफ़्फ़ुज़ तो बहुत अहमियत रखते हैं, है ना, कि तलफ़्फ़ुज़ जो है वो आपको एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी लैंग्वेज पर एक उबूर को भी ज़ाहिर करता है। अगरचा देखें स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो तो सेकंड फेज़ में आती है, ठीक है, लेकिन जो उसको बोलना है ना वो एटलीस्ट जो है फर्स्ट फेज़ में आता है, तो उसको तो बहुत ख्याल करना चाहिए, है ना। बिल्कुल, लहजा और तलफ़्फ़ुज़ ही तो तलफ़्फ़ुज़ बहुत अहम रखता है। और आपकी शख्सियत के बारे में आप जैसे देखें कि कोई भी बात कर रहे हैं तो वो तो बाद में आएगा ना कि जी आप ठीक है जी आपकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बट आप जो एक बेसिक बातचीत करते हैं वो भी आपकी एक शख्सियत का इम्प्रेशन देती है, ऐसे ही है जी। बिल्कुल। आज हमारी यही कोशिश थी कि हम अपने दोस्तों को बताएं, अगर आपके जानने वालों में इर्द गिर्द में कोई भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो प्यार मोहब्बत से, पहली चीज़ तो ये किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि मजाक वो उड़ाए बिल्कुल ही गलत एक चीज़ होती है मजाक किसी का उड़ाना। मजाक ना उड़ाएं बल्कि उनकी इस्लाह करें, मोहब्बत से इस्लाह करें, प्यार से इस्लाह करें, दोस्ती में इस्लाह करें, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अहम है। तो बस यही हमारा मकसद है। जी बोलें। नुमान भाई, मैंने आपको अभी इस वक्त इस वजह से कॉल किए कि हमारे यहाँ मलिर से मैं बात कर रहा हूँ, रोजाना 8:45 बजे नशरियात आती है हमारे यहाँ, हमारे नेटवर्क की। जी अच्छा, रोजाना। मलिर के कौन से इलाके से कॉल कर रहे हैं आप? मलिर कौन से इलाके से? मैं मलिर कोट का इलाका है। मलिर कोट से, ओके, चलें जी, हमारी टेक्निकल टीम सुन रही है तो वो इस चीज़ को देख लेते हैं। आप कह रहे हैं रोजाना 8:45 से आपको नशरियात सुनाई देती है, ऐसे ही है जी? इस वक्त भी आप कहें तो मैं रेडियो से आपको, और मैं रेडियो पे सुनता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई एक ही रेडियो, मेरे पास 2-3 रेडियो, सब में यही हाल, सब में यही हाल। चलें, हमारी टेक्निकल टीम सुन रही है, मैंने उनको यहाँ पर अलर्ट भी भेज दिया है, तो इंशाल्लाह जी वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या इशू है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। और यही वजह है कि मैं टॉपिक पे इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं सुन रहा हूं, तो मैं तैयारी से कॉल करता। जी, कोई बात नहीं, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, हम ये चीज़ भी देख लेते हैं। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम को खास तौर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, तो एक मैसेज है जनाब, वक्त है जनाब, बताया जा रहा है ट्रैफिक का दबाव है। मकाम है जी बलोच पुल जानिब क़य्यूमाबाद, जो बलोच पुल का ब्रिज है जो क़य्यूमाबाद की तरफ जाता है, यहाँ पर वजह क्या है, सिटी स्कूल के सामने डंपर ख़राब हो गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है जो ट्रैफिक को रवा दमा कर रहे हैं। ज़िला कोरंगी से ये अपडेट थी आपके लिए। अच्छा जी, तो एक कॉल का और आंसर करते हैं, फिर कुछ मैसेजेस भी पढ़ते हैं आपके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। जी नाजिम दरवेश साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके तमाम चाहने वाले खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपडेट देता हुआ चलूँ कि अपना मेन एरिया यूनिवर्सिटी के बाद ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है, तो लोगों से दरखास्त है कि आराम सुकून तसल्ली से गाड़ियां ड्राइव करें। बाइक वाले हजरात सभी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि फुटपाथों से चढ़ के, हाँ बहुत बुरा, बहुत खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आप उस रोड की बात कर रहे हैं ना जो कारसाज और ये जो स्टेडियम रोड पे बहरिया यूनिवर्सिटी है, इसी की बात कर रहे हैं ना? जी ठीक, हाँ जी, हाँ ये इस टाइम पे वहाँ होता है क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो और 2 बजे और फिर जब उनका ऑफ होता है 2 से 3 के दरमियान भी वहाँ यही सिचुएशन होती है, डेली ये सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि आप जमीर भाई कह रहे हैं कि भाई मैं 3 सालगिरह मनाता हूँ। क्यों भाई? एक अपने दोस्तों के साथ, एक अपने ससुराल वालों के साथ, और अपने एक दिन में अपने बच्चों के साथ। क्या बात है भाई, ये तो खुला कर रहा है, आजाद है ना भाई। हाँ। एक ही दिन मनाए, सही। तो कह रहा है उनको दोबारा से हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा मुझे बताएं नाज़िम दरवेश साहब, ये बताइए आप कभी सुनते हैं किसी को कराची मुल्क करते हुए, तो क्या कभी तस्दीक उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं कि भाई कराची नहीं होता, मुल्क नहीं होता, कहीं आप समझाते हैं? नहीं, देखें कराची हमारा, मैं कराची यही कहना चाह रहा हूँ ना कराची के बारे में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सही जुमला, जैसे कराची को कराची, हम बात करें कि उर्दू या कोई भी जबान बोलते हैं ना तो गलत बोलते हैं, तो उसको हम करेक्ट कहते हैं कि जी आप सही जुमला बोलें। आप पूछे कहाँ रहते हैं? जी मैं कराची में रहता हूँ। तो जो नाम हो वही नाम लेना चाहिए, क्या समझे, गलत नाम नहीं लेना चाहिए। गलत उर्दू जैसे बोलना या गलत लहजे में बोलना, तो ये चीज बहुत गलत लगती है ना? हमारी दादी आई थी, हनीफा दादी,
तो अच्छा। अपना तबीयत के बारे में बताया। हाँ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। ये पान कम खाएं। अच्छा। और क्या कहते हैं, पानी ज्यादा पिए। तो पान वो ज्यादा खाते हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ। अच्छा। और दूसरा ये कि मैंने भी जनाब अपना मुर्गी का फार्म हाउस जो वो बना लिया है। अरे वाह। उसमें मैंने, हाँ जी हाँ, मैंने 4 मुर्गे कल लेके आ गया। लेकिन आबिद अमीर साहब से बचाइएगा, ऐसा ना हो आबिद अमीर साहब जो है ना वहाँ आ जाए। नहीं, उसको पता है। हाँ, अच्छा, पता है क्योंकि वैसे तो है। तो उन्होंने फिर ये 4 मुर्गे अब तक 4 कैसे हैं? अगर उनको पता है तो अब तक 4 के 4 कैसे नहीं, अब मैंने मतलब मुर्गी फार्म बढ़ा दिया है। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो देखिए, सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। याद करते हैं उन सबको। बहुत शुक्रिया सोलंकी को खास तरह से हाँ, अल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसके अलावा आबिद अमीर साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारा आइस केक जैसे नौमी भाई। अरे वाह, आइस केक मुझे बहुत पसंद है जनाब। और कहते हैं नौमी भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। नौमी भाई, मिठाई हो या कोई भी लवाजमात हो, अगर हमें कोई सेलिब्रेशन या खुशी हो तो खाने में मज़ा आता है, बल्कि खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। कोई खुशी से ला के कहे कि आज हमारे यहाँ ये खुशी है, आपके लिए मिठाई। वाह वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये बहुत प्यारी एक रिवायत है हमारी ना। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं हमारी प्यारी शहजादी यानी काशिफ अली मलिक साहब की शहजादी की भी सालगिरह है। डबल केक मिलने वाला है। नौमी भाई, आज कल लंच कैंसिल, आज केक पर ही गुजारा होगा। शगुफ्ता भाई और शगुफ्ता और भाई काशिफ भाई, ठीक है जी। इसके अलावा कहते हैं जी नौमी भाई, अक्सर हम अल्फाज की अदायगी में गड़बड़ कर जाते हैं और हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन हम अहमियत नहीं देते। अदायगी को अक्सर बोल रहे होते हैं मेरे को वहाँ जाना है, हालांकि मुझे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बात कर रही हूँ नादरा परवीन और टाउन सारेहार से। जी नादरा परवीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस जी ज़बरदस्त, मालिक का एहसान, पाक परवरदिगार का। जी टॉपिक के ऊपर ही बात कहती मैंने कि हाँ, टॉपिक तो आपने सही रखा है ये बात तो सही है इंसान को। जी बिल्कुल, जुमला पता है, बहुत से लोग पढ़े लिखे भी। हाँ, इसके लिए पता है, ये नहीं कह रहे कि हम किसी की एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ये तो एक बेसिक चीज़ है, चाहे आप तालीमी याफ्ता हैं या नहीं है। लेकिन जब हम एक चीज़ को जब बोलते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम उसको सही तौर पे बोलें। हमारा मकसद इस्लाह करना है। मैंने शुरू में ही कहा, किसी का मजाक नहीं बनाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, प्यार मोहब्बत से उसको समझाना है। जी जी, और बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं तो देखो वो बहुत नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है मजाक उड़ाने से क्या होता है, पता है किसी की भी इस्लाह नहीं होती। आप जो है किसी को अगर मजाक उड़ाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बात जो है ना वो गलत वे में चली जाएगी। आप रिस्पेक्टफुली बोलें कि भाई ये जो है ना कराची नहीं है, कराची है, तो एक छोटी सी बात है वो बंदा समझ जाएगा। या मुल्क तो मुल्क नहीं है, मुल्क है। ठीक है जी। और अगर इंसान को अगर नहीं बोलना आ रहा, उसकी जुबान से नहीं निकल रहा, अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं कहती हूँ अगर वो बता दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक से 2 दफा गलत बोलेंगे फिर सही बोल लेंगे, एक से 2 दफा गलत बोल के सही बोल लेंगे जी। एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ऐसे ही हम सही बोलेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी सही बोलेंगे, क्योंकि पता है जब हम गलत नहीं जी, ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। गलत निकालेंगे तो फिर इसी तरह बच्चे भी गलत निकालेंगे। और ये सिर्फ पता है, ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, हर जबान के लिए, जो भी जबान आप बोलते हैं, हर जबान के लिए है। बिल्कुल, हर जबान के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा, इससे हमें भी सीखने को मिलता है। क्योंकि देखो नुमान भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत जो है वो समझदार और बड़ी आप नजर आता है कि आप बड़ी कहना चाहिए कि विजन रखने वाली खातून है। बिल्कुल देखो जी, माशाल्लाह, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग 9 बहनें हैं माशाल्लाह जी। इसमें से अब 3 बहनें अब नहीं हैं और अभी हम लोग अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन देख लो, अल्लाह का करम है कि अपना घर, अपने बच्चे, ससुराल, सब चीज लेके ससुराल से लेके सब लेके चलने, अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल, तरबियत आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी हुई ना, तरबियत का बहुत किरदार होता है इसमें। अब हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया नुमान भाई, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब ये है कि बस अब शादी हो गई, अब ससुराल में अल्लाह का शुक्र है कि लेके चल रहे, गाड़ी चल रही है। बिल्कुल जी। और अपने बच्चों को आप तालीम दिलवा रही हैं।
अभी देखो मेरा बेटा 6 साल का है, लेकिन नुमान भाई बहुत कमजोर है, बार बार ना बीमार पड़ जा रहा है। अभी हफ्ते वाले दिन से मेरा बच्चा बीमार है, स्कूल नहीं जा रहा, मदरसे नहीं जा रहा, लेकिन आज उसको जबरदस्ती स्कूल में भेजा है ताकि ना स्कूल वाले उसको ये ना बोले कि आप छुट्टियां करते हैं, भगा दें। अभी मैंने एडमिशन अभी दिलवाया है, 21 अगस्त वाले दिन मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता है आप ये कीजिएगा नादरा साहिबा, आप भी कीजिएगा अपने बेटे का ना, आप ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाएं, क्योंकि बच्चों का ना इस एज में खुदा ना खास्ता अगर कोई भी चीज़ है तो उनका एक दफ़ा मुआयना हो जाएगा ना अच्छे डॉक्टर से, तो वो आपको कोई भी अगर खुदा ना खास्ता मैंने नुमान भाई दिखाया, सब चीज सही है। बच्चा मेरा बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती है, अहमद रजा नाम है उसका। सही। और सब मदरसे भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, और स्कूल भी अभी मैंने लगा दिया 21 अगस्त से, वो भी जा रहे हैं, लेकिन कमजोर बेइंतहा है। वो 6 साल का बच्चा, आप बोलेंगे 4 साल का है। अच्छा, तो खाना पीना कैसा है, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं या खाने पीने से भागता है बेटा आपका? खाने पीने से तो ही भागते हैं, बस मूड हुआ तो सही से खा लिया, वरना नहीं, खाने पीना तो नहीं खाता, ये मसला है। और मेरे 2 ही बच्चे, एक मेरी बेटी उम्मे हानी है, और उनकी क्या उम्र है? उम्मे हानी की क्या उम्र है? उम्मे हानी माशाल्लाह 4 साल की हो रही है, वो मदरसे जाती है, ट्यूशन जाती है। तो उनकी सेहत ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो तो फिर भी माशाल्लाह सही है। बल्कि मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा कमजोर है, समझ में नहीं आता। मैंने इसके साथ सब कुछ कर लिया है, डॉक्टर को भी दिखाया, बाबा को भी दिखाया, दम भी करा दिया, तावीज वगैरह भी मैंने इसको पहनाई। अच्छा, आप पर ये करा करें, देखें आप ना ये कोशिश करें कि थोड़ा सा, महंगाई भी है, मुझे किसी को एडवाइस करते हुए मैं सोचता भी हूँ कि कोई ऐसी बात ना कहूँ कि भाई महंगाई, लेकिन ये कोशिश करें कि जैसे दूध या अंडा होता है ना, ये रोजाना की खुराक पे शामिल रखें। महंगाई बहुत है, मुझे अंदाजा है। नुमान भाई, मेरा बेटा दूध और चाय को नहीं लगाता। अच्छा, तो अंडा कोशिश करें। नहीं लेंगे। अच्छा, अंडा कोशिश करें तो वो पी लेंगे। अच्छा, अंडे की कोशिश करें। हो सकता है अंडा बॉयल के खाली वो सफेद ही खा ले, जर्दी को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। अच्छा, दूध को हाथ नहीं लगाएंगे, ना चाय को लगाएंगे। अच्छा, बस सिर्फ पराठा डिप करके खाना है। नहीं नहीं, आप कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ना, प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है? चले इंशाल्लाह। हाँ, मैं लेकिन मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। बिल्कुल जी, सब दुआ करें, बिल्कुल आपके बेटे के लिए, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। सब सुनने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज हाफिज। अच्छा जनाब, तो इस दौरान कुछ कमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, जैसे कि आबिद अमीर कह रहे हैं, जी नौमी भाई अक्सर हम, ये तो मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, कह रहे हैं मेरा एक दोस्त है जो रबड़ी को लबड़ी बोलता है। अच्छा लबड़ी, अच्छा आपने समझाया है, सही बात है, आप दुरुस्त समझा रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं नाजिम भाई ने बताया कि इन्हें मुर्गियों के नाम रखे हैं उन्होंने। अब तो हम जब नाजिम भाई से मिलने जाएंगे देसी अंडे मिलेंगे, हमें वैसे बहुत कंजूस हैं, गिफ्ट नहीं देते नाजिम भाई। अच्छा ओके नाजिम भाई, क्या आप मुर्गों के बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई पुलाव शलाव बनाने का सोच रहे हैं आप या नहीं? अच्छा जी, इसके अलावा नज़ीर कोसो कहते हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से सुन रहे हैं प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा बोर्ड सलीम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, का आई थिंक कि शायद मिसेस नूर। हाँ, अभी मुर्गों का जिक्र हो रहा था ना, तो आप ही मुझे याद आ रही थी। मेरे मुर्गे का पुलाव नहीं बन जाए। नहीं नहीं, मैंने तो आबिद अमीर से कहा है कि हम जो मिसेस नूर का मुर्गा है ना, उसको पुलाव खिलाएंगे। पता है मुर्गे बड़े शौक से खाते हैं पके हुए चावल ना। हाँ, इतने शौक से खाते हैं जी। और तब जिन की सालगिरह, उनको बहुत सालगिरह मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। अपने बेटे का तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती, आमीन आमीन आमीन, हर माँ के दिल को ठंडा रखे। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी दुआ है। और बस जी जी, और ये कि खास नहीं होता, खास होता है, गलत नहीं होता, गलत होता है। हाँ, बहुत से ऐसे लफ्ज है ना, बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो पता है असल में हम पढ़े लिखे लोग भी ना कि एक रवानी में गलत बोल होते, ध्यान नहीं करते, तो बिल्कुल। हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई, बड़ी अच्छी बात हो रही थी मिसेस नूर से। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जनाब, कैसे हैं नवान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गार्डन से। अच्छा, बोल दिया कराची? बिल्कुल जी, कराची तो नहीं बोला ना मैंने। मैं ये बोल लिया था नौमान भाई, मैं ये बोल लिया था आपसे, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक ठाक हूँ।
मैं भी ठीक ठाक हूँ। और तो बात भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले, बहुत अच्छी अच्छी आप तरकीबें बता रहे हैं लोगों को। असल में अभी जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे एक मिसेस एक चीज़ों का हम ख्याल करते हैं, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी हर्ट ना हो, ठीक है, किसी को आप बेइज्जत ना करें, किसी को बेइज्जत ना करें, तजर्बा है। हाँ बिल्कुल। और किसी को आप रिस्पेक्टफुली कोई चीज़ बताते हैं ना, उसका असर ही और होता है। किसी का मजाक उड़ा के या उसको बेइज्जत करके कोई चीज़ बताएं, ये किसी को प्यार मोहब्बत से बताएं। जी अभी एक बहन आई थी, बहुत प्यारी बात कर रही थी, बोल रही थी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर मैंने देखा इनकी उर्दू बहुत प्यारी बोली उन्होंने। वही तो मैं कहता हूँ कि इसमें हाँ, इसमें जो है ना, क्योंकि आपका एक तरबियत अलग चीज़ है, कहते हैं तालीम और तरबियत। आप देखें ना, दो जुमले बोले जाते हैं, तालीम और तरबियत। तो तालीम डिफरेंट, तरबियत डिफरेंट। हाँ तलफ़्फ़ुज़ जो तरबियत आपको मिलते हैं ना, वालिदैन से मिलते हैं कि उनका लबो लेजा क्या है, बेटा यहाँ आओ, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। तो ये अगर इस तरीके से माँ बाप बात करेंगे तो हम यही सीखेंगे। और असल में अच्छा उर्दू स्पीकिंग में है ना नुमान भाई, कास्टिंग भी आ जाती है ना, जैसे बहुत सी कास्ट के लोग होते हैं ना, वो कास्टिंग फिर बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी कास्टिंग का। हाँ नहीं वो ना लें, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, हम जनरल बात कर रहे हैं। कास्टिंग का भी साथ होता है ना, बाकी दिल्ली वाले हैं, खालिद दिल्ली उर्दू स्टाइल। हाँ वो थोड़ा सा अपने अपने, जाहिर सी बात है कि अब इंग्लिश है पूरी दुनिया में बोली जाती है, हर मुल्क का बोलने वाला उसको अपने अंदाज से बोलता है। चाइनीज डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। प्योर रियलिटी अगर कोई इंग्लिश बात करने वाला है तो उसकी इंग्लिश देख लें, हम लोग ऐसी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। जी जो बेसिक आप देखें ना, जो ब्रिटिश जो एक एसेंट है, बेसिकली जो अंग्रेजी है वो ब्रिटिश, यानी इनकी जो इंग्लैंड जिसको बोलते हैं ना, उनकी जबान है बेसिकली। तो उनका जो उस पे उनका जो लहजा है, जो खूबसूरती है, वो तो एक अलग ही लेवल की है ना, ये लेवल की है वो तो। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब हमने बचपन से होश संभाला तो उर्दू स्पीकिंग देखी अपने घर में। अब वो तो जाहिर है अंग्रेज का बच्चा अंग्रेज के घर में पैदा हुआ तो वो तो इंग्लिश ही बोलेगा ना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। अब देखे ना, एक जोक नहीं सुना आपने, एक जोक सुना होगा ना आपने, खातून यहाँ से गई पाकिस्तान से, कह रही है भाई इंग्लैंड का तो बच्चा अंग्रेज इस बॉल में है ना, इंग्लिश बॉल में। एग्जैक्टली वो तो उनकी जबान है। मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क बहुत खास चल रहा है। हमारे मुल्क में जो कराची में ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे, वहाँ की टीचर भी प्योरली इंग्लिश बोलती हैं और बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। उर्दू का तो वहाँ सवाल है ही। ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल जी। माँ बाप भी उनको उनके ऐसे ही बुलाते हैं। जब टेस्ट होता है तो उसमें इवन कुछ स्कूल्स में वो देखते हैं कि पेरेंट्स का भी देखते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, वो ये भी चेक करते हैं कि बच्चों को घर में भी काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम उनका नाम ही लेंगे वरना ब्रांडिंग हो जाएगी। तो वो जो है वो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जी, वहाँ पर उर्दू नॉट अलाउड है। मतलब कोई आप बात उर्दू में कर ही नहीं सकते, बच्चे भी ना, ये कर नहीं सकते, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये एक्सपेंसिव स्कूल है और बहुत महंगे। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ इंग्लिश के सिवा तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही आगे जा रहा है। अच्छा वो एक आंटी आई थी, आप उनको मशवरा दे रहे थे ना शुगर का, फास्टिंग का। हाँ मैंने कहा कि डॉक्टर के मशवरे से जरूर ये टेस्ट करवाएं। तो मैं इनको एक बात बता दूं, डॉक्टर इनको एडवाइस देगा 3 मंथ का शुगर का टेस्ट आता है ना। हाँ HIBC करके होता है जी। वो पूरे मंथ की होती है। हाँ मगर अच्छी लेबोरेटरी से हो। तो HCL उसका जो टेस्ट आएगा ना, A2 आएगा, वो 3 महीने की पूरी कास्ट आपको बता देगा। फिर ऐसे ही 8 का लेवल है, 7 का लेवल है, 6 का लेवल आएगा तो नॉर्मल आएगा, 7 लेवल आएगा तो नॉर्मल आएगा। हाँ ऐसे ही है। वालदा की शुगर वगैरह टेस्ट कराता था ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। जी जी तो ये चीज है माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैं ये बोल लिया था आपसे नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। करार अंकल को बहुत सलाम, वो बेचारे बड़े बेताब हो रहे होंगे आपको कॉल करने के लिए। हाँ बिल्कुल हो रहे होंगे। चलें जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बात हुई थी, बोल रहे थे कि मैं नमान बेटे से बात करूंगा और ये है कि मेरा बेचारों की कॉल नहीं लगी, औरों को मौका देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ओके बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। खुश रहे आप, अल्लाह आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, एक जल्दी से ट्रैफिक अलर्ट शेयर कर लेते हैं कि ट्रैफिक है दबाव है जनाब, बताया जा रहा है बमकाम यूनिवर्सिटी नीवी कब्रिस्तान जानिब स्टेडियम रोड तरक्याती काम हो रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ठीक है जी, कॉल का आंसर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान नागन चुरंगी से। जी जनाब। भाई आज आधा प्रोग्राम तो मेरे पास आया ही नहीं आपका। अच्छा, रेडियो पर या वो सर्विस नहीं आई। अच्छा, आधे से ज्यादा मेरा प्रोग्राम निकल गया, अभी कज़ा कौन अदा करेगा?
चलें, आप फेसबुक पे अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ रिकॉर्डिंग होगी। फेसबुक पे नहीं जा सकता मैं यार, ये तो मजबूरी है भाई बेटा। अच्छा, जी 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 जी। तो खैर बहरहाल जो निकल गया, अब क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि उर्दू बोलना चाहिए, और जब मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। बेशक। तो प्यार मोहब्बत से इस्लाह करें, किसी को बात समझा दे, वो ऐसी दिल में समझ आ जाती है। और बेटा तुम्हें बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरा मशवरा कि एक कान से सुनो, ऐसी बातें दूसरे से जाहिल कर दो। जी जी जी। उसपे आपको रंजीदा है, परेशान मत होना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और तुमने 3 मरतबा महफिल मिलाद सजाई, मेरे भी दिल में उमंग उठ रही है, उमंग। 4 दफा महफिल सजी। नहीं, मेरे दिल में एक नई उमंग उठ रही है। जी जी जी। वो उमंग ये कि मैंने मर्दाना तो ईद मिलाद पार्टी कर ली। अपनी बेटियों और बहनों को सबको मदऊ करूंगा। हाँ बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, जरूर करें, जरूर करें। हाँ नहीं, जरूर करें करार अंकल, जरूर करें। होगा ये कि बाहर से कुछ भी नहीं आएगा पका हुआ। जो बेटी आएगी खुद मेरे घर में पकाएगी, खुद भी खाएगी, मुझे खिलाएगी। बिल्कुल जी। मनूर हो, चाहे मेरी बेटी लाडली राहिला हो, और सलमा शीरी हो, दुआ हो, सोनिया हो, समीना हो, अदीला हो, और शगुफ्ता शाहीन हो, और मिसेस नूर हो, नादरा परवीन हो। रात को मैं उनको याद कर रहा था कि इनको बोलूंगा बेटा कहाँ रह गई, तुम तो भूल गई, सबको तुम्हारे बहन भाई याद कर रहे हैं। हाँ नहीं, बहुत नेक इरादा है, जरूर आप कीजिएगा, मिला दिए। इंशाल्लाह उम्मीद पे तो इरादा बनाया है बेटा, अल्लाह मुझे कामयाब। आमीन आमीन आमीन। कभी किसी वक्त तो बहरहाल प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो समझ के ना समझे उनको हम कहते हैं अनाड़ी अपनी जबान में। सही। तो वो गाना भी है ना, समझने वाले समझ रहे हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी। तो इंडियन गाना पाकिस्तान का तो नहीं है, पाकिस्तान के तो बहुत सारे गाने, एक से एक गाना है। अगर किसी को उर्दू सही करनी है ना तो रेडियो को सही से सुने। और पुराने गाने सुने, पुराने। जी 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 बिल्कुल। उर्दू भी इतनी अच्छी बोली जाती है कि वर्ल्ड से पाँव तलक मौजे नूर हो, कुदरत हो। बिल्कुल। देखें कितनी अच्छी दृष्टि ने उर्दू बोली है। बेशक जी बेशक, बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त कह रहे हैं। होता है। और जहाँ तक मेरी आवाज जारी काल लंबी हो जाएगी तो फिर मैं तराश करता हूँ तो लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की उंगली उठे। बिल्कुल जी। और नाजिम भाई आए, बहुत अच्छा लगा। जब नाजिम भाई की कॉल आई थी ना, जब भी मेरे पास सर्विस आई थी, उससे पहले नहीं आई। अच्छा, रेडियो को सर्च कर करके मैं थक गया। अच्छा, जहाँ तक आवाज जारी, सब भाइयों को दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, तो कुछ कमेंट्स आ गए, जल्दी जल्दी इनको शामिल करते हैं कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आबिद अमीर कहते हैं हमारी उर्दू और अदायगी का सबसे ज्यादा सत्यानाश पड़ोसी मुल्क के क्या मोदी मूवी ने किया है। हम मूवीज बहुत शौक से देखते हैं, हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं शगुफ्ता रेडियो पर आवाज़ कम आ रही है, हमने ये अपना इशू हाईलाइट किया हुआ है शगुफ्ता। अच्छा, इसके अलावा हबीबुर रहमान कह रहे हैं मिसेस नूर के मुर्गे ने कॉल कट कर दी। हाँ ऐसी लगता है। इसके अलावा जनाब आबिद अमीर कह रहे हैं मैंने कुछ उर्दू के पुराने ड्रामों से सीखे, जैसे चुन चुन के एक एक अल्फाज बोलते हैं। बेशक जी। इसके अलावा काशिम मलिक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खुद बखैर ज़िंदगी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इसके अलावा आबिद अमीर कहते हैं नौमी भाई आज का प्रोग्राम रेडियो वालों ने तो नहीं सुना होगा, बहुत मुश्किल से सुना होगा, अभी तक मामला गड़बड़ है रेडियो का। देख लेते हैं जी क्या मसला है ये। हबीबुर रहमान कह रहे हैं, अच्छा हबीबुर रहमान साहब बता रहे हैं वो जो टेस्ट जो कह रहे थे ना वो है HbA1c। हाँ HbA1c ये एक टेस्ट होता है जो पूरे 3 महीने की शायद जो शुगर्स आपको टेस्ट करके बताता है कि 3 महीने में क्या रही शुगर की सूरत हाल। तो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जो लोग अगर लगता है उनको कि डायबिटीज, बल्कि नॉर्मल लोगों को भी आप अगर 40 प्लस हैं या 60 प्लस हैं ज़रूर ये टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर के मशवरे से। अच्छा, इसके अलावा काशिफ मलिक कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह मोहतरमा शगुफ्ता शाहिद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत प्यारी दुआएं। और इसके अलावा शुक्रिया कह रहे हैं और जज़ाकल्लाह कह रही हैं शगुफ्ता शाहिद। अच्छा, एक बहुत सी खबर मैंने सुनी थी तो मुझे लगा कि मुझे इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। कभी कोई ऐसी बात ना करें जो कि उनके दर्जे को, उनके रुतबे को जो है ना, आप उनके रुतबे को एक तरह से ना जान, जो इस बात को जाहिर करे कि आपको उनके रुतबे की समझ नहीं है। ऐसी ही खबर जनाब एक कुछ दिन पहले जो है वो, बल्कि कल ही शायद मैंने ये खबर सुनी कि चाहत फ़तेह अली ख़ान जो कि कॉमेडियन
गुलकार तो उनको नहीं कहेंगे, कॉमेडियन जो हैं और कॉमेडी करते हैं, और अक्सर कॉमेडी उनकी लोग नहीं पसंद करते क्योंकि कॉमेडी करने में हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो उन्होंने बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में एक बयान दिया जो कि मुझे तो बहुत ही, मुझे उसको सुन के मुझे कम गुस्सा आता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। कहते हैं कि जी बुशरा अंसारी को लगता है मैं उनकी जगह ले रहा हूँ। आप सोचें कि कौन ये बात कह रहा है, आप सोचें, मतलब ये बात कहने की आपको हिम्मत भी कैसे हुई मैं तो ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। आप कह रहे हैं कि बुशरा अंसारी, जो आप जानते हैं बुशरा अंसारी कौन है, आप उनका मकाम जानते हैं? अगर आप उनका मकाम जानते हैं ना तो आप कभी ऐसी बात ना कहते। मुझे ये लगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैंने इसलिए आज बोल दिया। मुझे ये चीज़ बड़ी जो है ना वो कहना चाहिए कि मुझे इस पर बड़ा अफसोस भी हुआ कि मतलब आप किसके बारे में बात करें। आप एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करें जो कि पाकिस्तान के हर जनरेशन की, अगर पाकिस्तान को बने हुए 77 ईयर्स हुए हैं ना, तो जिस जनरेशन के लोग इस मुल्क पे रहते हैं ना, सब उनकी बुशरा अंसारी साहिबा की इज़्ज़त करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनका काम देखना चाहते हैं। वो जब आती हैं तो जनाब आज भी सड़कें खाली हो जाती हैं, ठीक है। उनके ड्रामों की अगर आप बात करें, वो जिन जगहों पर जाती हैं, जितनी उनकी नॉलेज है, जितना उनका इखलाक अच्छा है। और एक बात जो आपको उनसे सीखनी चाहिए ना चाहत फ़तेह अली खान, वो ये कि उन्होंने अपने दौर में बड़े बड़े लोगों की जो है ना पैरोडीज़ की, मैडम नूरजहां और बड़े बड़े नामों की, लेकिन मलका फुकराज हो गई जितने भी, लेकिन उन्होंने सबकी तहजीब और तमद्दुन के साथ की। किसी को भी उन्होंने ऐसा बदतमीज़ी की तरह नहीं किया जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हमें अब देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप उनसे सीखें, और उनकी जगह तो आप कभी नहीं ले सकते, आप क्या कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये ज़रा सोच समझ के मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ लगी, मैंने कहा मैं इसको ज़रूर क्लियर करूं, तो मुझे ये लगा कि मुझे ज़रूर उससे बोलना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे तमाम सुनने वाले भी इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है जी। तो रिस्पेक्ट दें तो रिस्पेक्ट शायद आपको मिले, बल्कि यकीनन मिलेगी, तो पहले इज़्ज़त देना सीखें, ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पर सैयद मोहम्मद वक़ास क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो प्रोग्राम का वक्त यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने को है, और मैं वही बात की जी कि रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रिस्पेक्ट आप अपने बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है। हम अक्सर सोचते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं, बच्चों की भी रिस्पेक्ट है। बच्चों को अगर आपने कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो वो फिर आप उनको इस तरह से बताएं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो हर्ट ना हो। कहते हैं ना कि बच्चों को कभी दूसरे बच्चों के सामने, या घर में मेहमान है, दावत है, कभी आप उनको बेइज्जत ना करें। कोई गलती करें, बच्चों को आप अलहदा लेके जाएँ, कहें कि बेटा आपने ये गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो बात आपके उस बच्चे के दरमियान रहे, वो बात पूरे ख़ानदान के सामने या पूरे मोहल्ले में या कहीं बाहर अगर आप हैं, तो बच्चे की एक रिस्पेक्ट है ना। अगर बचपन से ही बच्चे की रिस्पेक्ट हर्ट होगी तो वो बहुत बुरी बात है। अच्छा, इसके अलावा हबीबुर रहमान कह रहे हैं बुशरा अंसारी को पहले चाहत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, शी इज़ अ लेजेंड। इन रिप्लाई चाहत सेड बैड वर्ड्स। नहीं, बुशरा ने तो, हबीबुर रहमान अगर आपने देखा हो तो बुशरा आपा ने सिर्फ ये कहा कि मैं इस पर बात, जो उन्होंने बात की उन्होंने हम सब पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की एक तरह से। अब बदोबदी या जो भी गाना है, तो हम आपका मैडम नूरजहां से अकीदत रखते हैं ना, या कोई भी हमारे पुराने सिंगर हैं, आप उनके गाने इतनी बदतमीज़ी से, या ये नहीं सिर्फ चाहत नहीं, और भी जो कोई अगर कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। बुशरा ने सिर्फ इतना कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था, सारा उन्होंने उससे बात नहीं की थी, और मेरे ख्याल में उन्होंने, बुशरा ने जो बात की वो सही की थी, बुशरा आपा ने। तो ये बात है। तो बजाय इसके कि वो उससे सीखते और उस चीज़ को बेहतर करते हुए इतनी बड़ी आर्टिस्ट एक बात कह रही है, तो आपको सोचना चाहिए था ना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे जो है ना उन्होंने बुशरा आपा ने कहा था, और उन्होंने, मुझे लगता है कि बिल्कुल मुनासिब अंदाज में बात कही उन्होंने। वहाँ भी आप देखें कि शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने वहाँ भी, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ जो है ना वो प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, और जनाब जाते आते मैं आपसे यही कहूँगा कि जनाब हमेशा जो है वो अपनी कोशिश करें कि मुस्बित बात करें, पॉजिटिव बात करें। कोई सिखाए आपको कोई बात तो ज़रूर सीखें, और अपनी इस्लाह की कोशिश हमेशा करते रहें, ठीक है जी। यहाँ पर हम प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म होने को है, तो जनाब यहाँ हम आपसे इजाज़त लेंगे, और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी जनाब। और तब तक के लिए आपको कहना चाहूँगी जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।